बैठ जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर दे मालिक दा नाम लैके, जो बेअंत करता वो बख्शिश दा मालिक है, और जिस दे घर किसी शै दी कमी नहीं है। बेअंत दी बेअंत भंडारे उस मालिक दे घर दे विच भरे पे हन। गुण गुण निमता उस मालिक दे घर दे अंदर अमारां दे वार लगे पे हन। यानी रंग बिरंगे पदार्थों के गंजा के गंज ढेरां के ढेर लगे पे हैं, और बेअंती बेअंत खजाने का मालिक है। जिमें जिमें अपने खजाने बढ़ती जा रहा है, तिवें तिवें ऊपर उन्नत होंदे चले जा रहे हैं। घटते नहीं समझ के बढ़ते ही जाते हैं। और वाहिगुरू शरीक है, बाकी उसके बराबर का दूसरा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ना कोई उसका बहन है, ना कोई भरा है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई धी है, ना कोई पुत्र है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई साथ है, ना कोई संबंधी है। स्वयं अपने आप को सारे संसार दे विच हो विचरिया है, पथरिया हुआ है, और सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है। जो चाहे तो पहाड़ों की जगह समुद्र बहा सकता है, और समुद्र की जगह से पहाड़ों की जगह से समुद्र खड़े कर सकता है। नदियां टिब्बे निकाल सकता है, मारूथलों के पानी बहा सकता है। रात को दिन में बदल सकता है, दिन रात में बदल सकता है। स्त्री को पुरुष बना सकता है, पुरुष को स्त्री कर सकता है। कख तो लख कर दिंदा है, लख तो कख कर दिंदा है। भाव के ऊने भर दिंदा है, भरे होया ऊने कर सकता है। बड़े भोग वसदे इलाके नगर और उन्होंने बजाड़ सकता है, और मालिक की कृपा उजड़े बस्तियां फिर वसा सकता है।
बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजे जिन्हों के सिर के उत्ते एक टक छतर ढुल रहा होंगे और उन्होंने भिखारी बना सकता है। जो उस मालिक की कृपा किसी भिखारी के उत्ते हो जाए वो उसको तख्ते तौस बख्श सकता है, यानी कि सिंहासन दे सकता है। बड़े बड़े आलम फाजल उमरा मदौर काजी मुल्ला शेख और फिलासफर विद्याकार पंडित ज्ञानी इन्होंने पागल कर सकता है। जो उस मालिक की किसी मेरे वर्गे या पागल दृष्टि कृपा हो जाए नज़र पै जाए तो उसको एक नज़र के नाल ही जो अंगां तो हीन अखां तो अंधे कन्नां तो बोले और मालिक बेज़बानियां तो भी अपना नाम जपा सकदा है। एक ओंकार जो आदि सच जुगाड़े सच है सच नानक होसी भी सच। आओ पर प्यारे सत्कारियों साथ सुनने के बड़े बड़े पाका वाले जो एक जुमेरात का खुतबा सुनने वास्ते वीरवार का सत्संग सुनने वास्ते सच्चे दरबार में जाकर अपनी हाजरियां भर और क्योंकि सत्संग एक ऐसी सभा होती है जिस सत्त के नाल ही मिलाप कराया जाता है। हर जीव को सत्त वाले पासे ही तोड़िया जाता है, हर एक को सत्त का ही सबक पढ़ाया जाता है और हर एक सत्त नूं मिलने वास्ते फार्मूले दसे जाते हैं। सत्त नूं मिलने वास्ते हर जीव को प्रेरिया जाता है। जिहड़े लोग सतनाम का भजन सिमरन करते हैं राज भुल गए भटक गए थक गए बैठ गए हट गए उन्होंने सहयोग दे के अगे तोड़िया जाता है। और क्योंकि संसार दे विच एक सत ही सार वस्तु है जो सत का नाम सिमरन करता है प्यारी साध संगत जी उसका मुख उज्जवल हो जाता है। जो सत का सिमरन सत्संग बैठ के सतनाम का करता है उसकी जीवा पवित्र हो जाती है और जो सतनाम का सिमरन सत्संग बैठ के करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जो सतनाम का सिमरन सत्संग बैठ के करता है उसके घर के कोई कलेश नहीं रहता। और प्यारी सत्संग जी जो सत्संग बैठ के सत नाम का सिमरन करना गिज जाता है उसके घर के कोई बेअतवागी नहीं रही कोई कंगाली नहीं रही। प्यारी सत्संग जी जो सतनाम का सिमरन बैठ के सत्संग करता है उसके घर के उस परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती है तो उत्थे खुशहाली ही खुशहाली दिखती है। उत्थे कुदरत नाम कर लग पैंदी है। जो सतनाम का सिमरन लोग करते हैं उसका दुनिया सत्कार कर लग पैंदी है। जो सतनाम का सिमरन करते हैं उसका मान उड़ियाई होने लग पैंदी है। जो सतनाम का सिमरन करता है सत्संग बैठ के होता है हो जाता है उसका दुनिया प्यारी सत्संग पूजन कर लग पैंदी है भाव मथे टेकन लग पैंदी है। और प्यारी सत्संग जी जो सतनाम का सिमरन सत्संग बैठ के करता है उसके घर के किसी का कीता कराया मशाणी छड़ी हुई भूत प्रेत छड़े धागे तवीत टूने टिंजर किए हुए प्यारे सत्संग जी उस जीव के लागे नहीं आ सकते। उस ग्रह के उन्होंने कोई असर नहीं हो सकता जोड़े ग्रह आके जीव सत्संग बैठ के उस परमात्मा का नाम जपते हैं।
जन नाम जपदे प्यारे साध संगत जी उन्होंने करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। और प्यारे साध संगत जी एक नाम ही है सार वस्तु है जिस नाल जन्मों के मात्रा के दुख दूर हो जाते हैं। और प्यारे साध संगत जी वो जमा की मार तो बच जाता लुक्षा जो सत्संगत बैठ के उस परमात्मा का नाम जपते हो जमा की मार तो छुट जाता है और वो नरक विच नहीं जाएगा। जो सत्संग बैठ के उस मालिक का नाम जपदा है शिवरात्रि का जो लोगों ने मेले मनाए और उर्स मनाए प्यारी साध संगत जी वो शिवा की विआह का दिन है शिवा की रात है। और प्यारी साध संगत जी उस रात मंदिरों के शिवलिंग की पूजा की जाती है। और प्यारी साध संगत जी कोई काठ का शिवलिंग कोई पत्थर का और कोई सोने चांदी का शिवलिंग बना के अपने घर शिवजी महाराज जी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्योंकि शिवजी महाराज जी की शिवलिंग की पूजा तो बगैर प्यारी साध संगत जी जो नहीं करता मनुख जावे आके वो समझ लो कि वो मनुख नहीं है वो एक पशु की जून है। और प्यारी साध संगत जी जो शिवलिंग मंदिरों के घर या पत्थरों के या सीमेंट के बना के प्यारे चंद्रों की पूजना करते हैं। दरअसल जो सारी धरती है प्यारी साध संगत जी ये शिवलिंग है। सारी धरती के शिवजी महाराज जी प्यारी साध संगत जी समाये हुए हैं। क्योंकि शिवलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिस शिवलिंग तो ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। और क्यों जो परमात्मा ने कहा कि मैं एक तो अनेक होना है तो उदो तत्व मैं एक ऐसी चीज़ है कि उस प्यारी साध संगत जी तत्व मैं शिवजी महाराज जी प्रगट हुए जिसनों चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्रशेखर एक शिवजी महाराज जी का नाम है। और शेर सर्वोत्तम नाम हैं शिवजी भगवान जी के चंद्रशेखर महादेव नीलकंठी और प्यारी साध संगत जी शंकर महादेव तादक एशिया नाम के नाल वो ख्यात है। बाकी उसके नामों की गिनती तो की ही नहीं जा सकती। और जितने थोड़े सारे नाम हैं ये सारे शिवजी महाराज जी के ही नाम हैं। और शिवजी महाराज जी के विष्णु भगवान जी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है अंतर नहीं है। जो प्यारी साध संगत जी शिवजी महाराज जी की आराधना करता है वही विष्णु भगवान की आराधना करता है। जो विष्णु भगवान की आराधना करता है वही प्यारी साध संगत जी शिवजी महाराज जी की आराधना करता है। इन्हों के अंदर कोई दुआ देवतियों के अंदर डिफरेंस नहीं है कोई फर्क नहीं है अंतर नहीं है भेद भेद नहीं है। ये दो एको ही चीज़ हैं। क्योंकि जाके अंदर अंतरा जैसे पशु तैसे वो नरक जो इन्होंने अंतर डिफरेंस समझता है वो पशु के बराबर है। ये एको ही चीज़ हैं। पर साढ़े प्यारे सज्जणों दुनिया के आपो अपने ख्यालों आपो अपने धर्म आपो अपने संप्रदायों के मुताबिक प्यारे साध संगत जी बंद कर लो पहले बंद करके भी पाना चाहिए। आपो अपने ख्यालों धर्मों के अनुसार प्यारे साध संगत जी असी पूजा करते हैं। कोई किसी देवते की पूजा करता है कोई किसी देवते की पूजा करता है कोई किसी की पूजा करता है। प्यारे साध संगत जी दरअसल सारी पूजा एक भगवान की ही करनी चाहिए है।
क्योंकि जे उसके शिवलिंग सारी धरती दसिया शिवलिंग है और उसके शिवलिंग की पूजा सारे देवत्या ने भी की है, रावण ने भी की है, हरनाक्ष ने भी की है और देवेंद्र ने भी की है, ब्रह्मा जी ने भी की है, विष्णु भगवान जी ने भी की है, नारद जी भी की है। तादक सारे ने शिवलिंग की पूजा की है। शिवलिंग की पूजा करने प्यारे साध संगत जी मन वांछता हर एक प्राप्त हो सकता है जो तुम चाहते जो मन के अंदर चीज है, क्योंकि शिव जी एक यहो महान ताकत है जिसका नाम लिया ही प्यारे साध संगत जी आदमी दुखों से छुट जाता है। ध्यान इधर देना है, ध्यान और नहीं किसी पास देना, क्योंकि इतने आए सत्संग सुनना और एक नाल नहीं सुनया जाना, ध्यान के नाल सुनया जाना है। ध्यान साडा लंबे हुए तो इतने बैठे रहे, हाजरी भरी जानी, हाजरी भरने वास्ते सानू प्यारी साध संगत जी इत्थे प्यारी साध संगत जी ध्यान की लोड़ है। ध्यान तो बगैर नहीं, शरीर की हाजरी नहीं भरी जाती, मन की हाजरी भरी जाती है, ध्यान की हाजरी भरी जाती है, मन को जोड़ना पैदा है। थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे जे थिर हो के बवांगे मन स्थित करांगे और प्यारी साध संगत जी किते आले दुआले ना वेखांगे, उस परमात्मा के चरणों नाल जोड़ के जेड़े भी कोई ईष्ट नूं मनदा है उसे दा ध्यान करके प्यारे शिव जी का एक प्यारे सजने शिवरात्रि करके नाम लिया गया है। और प्यारे साध संगत जी और शिव जी जिहड़ा है ये सारे दातियां देवतियां का सर्वोत्तम है, तद ही इसका नाम महादेव रखा गया है कि सारे देवता तो महान है, दिव्य है, श्रेष्ठ है। और प्यारे साध संगत जी और इसलिए विष्णु भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है। और जो विष्णु के मीत होंगे हैं कई बार दसिया है कि जिसका विनाश ना होंदा होवे, जिसनूं अविनाशी पुरुष कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। और प्यारी साध संगत जी और उसे जो उसका विनाश नहीं होंदा प्यारी साध संगत जी वही दुनिया के उत्ते सत है। और जो दुनिया के उत्ते सत है प्यारी साध संगत जी वही सच है, जो सच है वही सत है। प्यारी साध संगत जी सत और सच दे विच जो सत है वो सच है, जो सच है वो सच है। इस करके प्यारी साध संगत जी अपने आप को जिंदगी को सफल करने वास्ते सत ते सच के नाल जोड़ने वास्ते इहो ही नाम का जाप जपना सब तो सर्वोत्तम है। एक जो और प्यारी साध संगत जी जिसका विनाश न होवे उसका नाम सतनाम है। और प्यारी साध संगत जी जो सत का नाम का जाप जपदा है प्यारे सजड़ो और उसनूं कोई दुनिया के अंदर कोई किसी किस्म की हानत नहीं आ सकती। एक गाथा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, एक गुरबाणी के अंदर शब्द है चंद्रहांस ज्यों दुखाया त्रिट दी लूकी अपना घर जारे रे। प्यारे सजड़ो जिस तरह चंद्रहांस नूं त्रिट बुद्धि ने दिखाया, ज्यों ज्यों दिखाता गया तिवें तिवें वो मुआता लैके अपने घर नूं ही जिहड़ा सी त्रिट बुद्धि साड़दा रहा। इसका अर्थ है चंद्रहांस भारतवर्ष के अंदर कई बारी का सम्राट एक हो जाता है, जिवें हुण भी लोग राह लेंदे हुए सारे शासन दिल्ली एक दे ही चलते हैं। कई बारी ये भारतवर्ष कई हिस्सों के वंडिया जाता है और किसी पास मराठियां का राज हो जाता है, जिस तरह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का राज हो गया और प्यारी साध संगत जी किसी शिवाजी का हो गया।
इत आदत प्यारे साध संगत जी, इस तरह कई बारी निक्के निक्के राजां दे विच भी प्यारे सज्जणों वंडिया गया है। और एक बारी की गल है कि भारतवर्ष का राज कई राज जिवें राजस्थान के अजे भी कई राजे उत्थे जिन्ने शहर हैं जिहड़े उन्हां राजधानियां के राजे सन उन्हां दे नाम ते जिवें कि उदयपुर उदय सिंह के नाम से है, जयपुर जय सिंह के नाम से है, केसरी सिंहपुरा और केसरी सिंह के नाम से है, और गंगानगर गंगा सिंह के नाम से। ये ताज प्यारे साध संगत जी राजपूतों के नाम हैं। इस तरह ही राज छोटिया छोटिया पिंडा के एक राजा सी, वो 25-30 पिंडा का मालक सी, और आले दुआले राजे इस तरह सन। प्यारे सज्जणों बड़ा परमात्मा के भै वाला सी, और दोए वेले उस परमात्मा का भजन करता सी, सत्संग कराया करता सी, और आप भी विच बैठ के उस परमात्मा की सिफत सलाह सुनता होया उसका नाम जपया करता सी। और प्यारी साध संगत जी बड़ा कोई दिल उन्हें पिंडा उसका याशन सोना करता से, उसकी प्रजा उसका सत्कार करती सी, कोई दुखी नहीं सी, कोई चोर चिकारी नहीं सी राज के। और एक ही दुख से कि उसके ग्रह से कोई प्यारे सजो परमात्मा ने मिठी दात नहीं सी दी, भाव के पुत्र की दात नहीं सी। उसने बड़े देवी देवतियों का पूजन किया, बड़े और कोई पूजता रहा। अखीर बड़ी लंबी तरसेवे तो बाद परमात्मा ने उसके घर एक पुत्र की दात दे दी, और पुत्र का नाम उसने चंद्रहांस रखिया। पर वो चंद्रहांस एक राजे के घर का पैदा होया, पर उसके कर्मां दे विच कोई सुख नहीं सी। जदों वो 2-1.5 साल का होया तो उसके गुआढ़ी राजे ने आक्रमण कर दिता, हमला कर दिता, और प्यारी साध संगत जी उस चंद्रहांस का बाप मारिया गया। चंद्रहांस का बाप मारिया गया, और उसकी जिहड़ी दासी सी गोली सी उसनूं पालदी सी, उसनूं कुछड़ चुक के उहदियां राज की हद तो उसनूं बाहर लै गई कि ये भी ना किते गुआढ़ी राजे नूं पता लग जाए तो इसनूं ना बच्चे नूं मरवा देवे। और प्यारे साध संगत जी वो दूर किसी होर राजधानी में जाके छटना कुटना पीना करके लोगों के घर का काम करके उस बच्चे की परवरिश करती रही। और नौकर जड़े ने नौकर निमक हराम नहीं सी, निमक हलाल सी कि मैं इस बच्चे को पाला, यह मेरी गोदी पिया है, पालन वास्ते दिता है। और अनेक तरह के झेलने झेलती हुई उस बच्चे की परवरिश दिन रात करती गई, और हौली हौली 5-6 साल का हो गया। जब 5-6 साल का हो गया तो प्यारे साध संगत जी उस शहर के विच एक साधुओं का आश्रम सी, और जिहड़ी राजधानी दे विच लैके गई उस प्यारे सजोस पिंडा के मालक राजे का नाम प्रकाश मेदनी सी। प्रकाश मेदनी का एक वजीर सी जिसनूं धरेट बुद्धि किया जाता है। और प्यारी साध संगत जी वो प्रकाश मेदनी उस राजे का मालक सी, और उत्थे एक साधुओं का आश्रम सी। तो जदों उसने समझिया दाई ने कि ये हुण अपनी क्रियाक्रम शरीर को सामण लग पिया है, प्यारे साध संगत जी वो सत्संग दे विच जाया करे, बच्चे नूं लैके जाया करे, आप भी जाया करे दोए वेले, नाले तो आश्रम में थोड़ी बहुती सेवा करिया करे, उत्थे लंगर छक लिया करन, तो उत्थे ही सारे साधु दे नाल मिल के उस परमात्मा की सिफत सलाह का सुणदिया होया जो साधु नाम जपांदे सी वो जपना प्रारंभ कर दिता है।
चौड़ा मत्था सी, मोटे नेत्र सन, उच्चा नक सी, सुगड़ कंन सन और कपोला गोल सन। सारे उसदे नाल दरगाह दे सेवादार आउण वाले लोग उसदे नाल प्यार करे करन, हर एक उसनूं बुलाए करे। जदों समझ लिया उसदा इक सारे दा वक्त हो गया, उसनूं उत्थे छड्ड के ते आप वो अपने पिंड नूं आ गए। और प्यारी साध संगत जो साधुआं कोल रहण बहण लग पिया और साधु भी ठाकरां दी शिवलिंग की पूजा करिया करते सी। और प्यारी साध संगत जी वो चंद्रमा सी, उन्हां नूं वेख के जिवें वो साधु करते सन वो भी जाके कोल बैठा रहा करे और जो भी उन्होंने धूप दीप जगाते सी और सैंटी छिड़कते सी। प्यारे साध संगत जी होर जां उहदे उत्ते फुल्लां दी माला पाउंदे सी, वो वेंदा हुंदा सी। प्यारे सज्जणो तां साधु तां सवेरे शाम नूं भी पूजा करते सी। वो बालक वेला दिहाड़ी कई बारी जाके शिवलिंग दे जाके कोल ते उस नूं नमस्कार करता रहिंदा सी, पूजा करता रहिंदा सी। ते जो साधु पूजा करते नाम जपते सी वो भी जपिया करता सी। एक उन्होंने साधुओं के जिधर उन्हें जाना नाल तुरिया फिरना, साधु खुश हो के ते प्यारी साध संगत जी के ठाकरां दी इन्ना पूजा करता है शिवलिंग की। उसके गल दे विच एक झोला सुआ के पा दिता, उहदे विच एक पत्थर रख के शिवलिंग झोले दे विच पा दिता ते उसनूं कोई मंत्र भी दिता होएगा। और प्यारे सज्जणों कह दिता कि तू शिवलिंग की जिन्हें जदों भी मर्जी है इसकी पूजा कर लिया कर। वो सारी दिहाड़ी उसका कर व्यवहार उसका दिल ही लगा रहे करे, वो पूजा ही करता रहा करे। और प्यारी साध संगत जी वो पूजा तो कभी वेला ना होए, उसका मन लग गया बढ़ता गया। वो इस तरह बचपन तो जवानी लग गया, जिवें चंद्रमे दी कला वधदियां वधदियां 15 दिनों के पूर्णमासी पूरा चंद्रमा हो जाता है, पूरा जवानी चला गया। प्यारी साध संगत जी 12-13 साल का हो गया। और प्यारे सज्जणों जो प्रकाश मेघनी सी, प्यारी साध संगत जी उसके घर कोई पुत्र नहीं सी। उसकी एक लड़की सी, कन्या सी, उसका नाम सी चंपक मालनी। और उसका जो वजीर सी त्रिट बुद्धि, उसके 2 लड़के सी ते एक कन्या सी। लड़कियां का नाम प्यारी साध संगत जी मदन ते सदन सी। और प्यारे सज्जणों लड़की का नाम विख्या सी। और प्यारे सज्जणों इस तरह ही और प्रकाश मेघनी का वड्डा लड़का तो शराबी कबाबी सी, नशे पत्ते खाण वाला सी। और प्यारे साध संगत जी शराब के दौर चलते रहते सी। पर ये छोटा पुत्र मदन जिहड़ा सी परमात्मा के भै वाला सी। वो प्यारी साध संगत जी साध संगत दे विच जाके साधुओं दे विच बैठ के प्यारे सज्जणों सत्संग अटेंड करिया करता सी ते नाम ही जपिया करता सी। और प्यारी साध संगत जी जिस सत्संग दे विच जाए वो साधुआं नूं शहर के लोग निमरतन भी दिया करते सी और कई घर दे विच लै जांदे सी और उत्थे सत्संग कराना, लंगर भोजन छकाना, एक किस्म का छोटा मोटा जग भी करवाना ते नाल सत्संग करवाने। और जिथे लोग जाते सी मदन भी हुण जाया करता सी लोकां नूं वेख के। एक दिन उसने भी अपने पिता नूं प्रकाश मेघनी नूं कहा कि उसने भी त्रिट बुद्धि नूं कहा अपने पिता नूं कि पिता जी मैं भी सत्संग कराना है। वो कहण लगा पुत्र करा लै जिद्दां तेरी मर्जी है करा, तू खुले दिल दे नाल दान कर।
और प्यारे सज्जणों, पर दरअसल धरेट बुद्धि ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਦੜੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। और प्यारे सत संगत जी, मदन ने जाकर संतां नूं कह दिता कि अमके दिन साडे गृह विखे चरण पाउणे है ते साडे गृह नूं पवित्र करना है, नाले उस परमात्मा का गुण अनुवाद करना है, सत्संग भी करनी है, नाले लंगर भी चलेगा ते सारे जिन्ने सेवादार ने नाल लैके आयो। प्यारे सत संगत जी, मिथ्या दिन आ गया, लंगर बनते रहे सवेर तो, साधु आए ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਹਾਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ शिव जी भगवान का गुणानुवाद करते रहे और उस तो बाद प्यारे साध संगत जी लंगर छकिया तो लंगर जो छकते सी पे उदों प्यारे साध संगत जी उदों प्यारे साध संगत जी वो एक प्रकाश मेरनी के कोल साधु बैठा होया सी। वो जो बार बार सेवा करके आते सन तो उस बच्चे को वेख के कि आज ये बच्चा यतीम है और साधुओं का संग लगा हुआ, कोई इसका पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई वाली नहीं, कोई वारस नहीं, ये अनाथ है, सनाथ नहीं है, तो ये एक दिन इस राज का मालक बनेगा। साधु ने उसके मस्तक की रेखा पढ़ के तो उसके मूँह चो हाथ निकल पिया। और प्यारी साध संगत जी वो मेदनी प्रकाश प्यारे साध संगत जी उसने पूछन लगा, साध जी तुसी काहदे वास्ते हसे हो? कोई खाने दे विच कसर है, कोई पदार्थ ठीक नहीं बनिया, इसका की कारण है? बड़े प्यार के नाल खाने तैयार किए गए हैं, जे कोई कसर है तो दस दो, उसनूं ठीक कर दिता जाएगा। तुसीं कह वो कहण लगा साध नहीं एवें वजीर साहब और त्रेट बुद्धि एवें हासा निकल गया। आंदा नहीं जरूर दसो कि तुसीं काहदे तो हसे हो? उसने जो बहुती हारी पूछा तो उसने कह दिता जब तू पुछदा ही है तो मैनूं दसण विच काहदी झिझक है? वो कहन लगा कि आ यतीम बच्चा बैठा हुआ है, इसका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, ये साधुओं के आश्रम में रहता है तो उत्थे दिन रात अपने दिन कटता है। आज ये यतीम है, एक दिन आवेगा कि जदों इस राज का मालिक बनेगा। प्यारे साध संगत जी उसके मन में मेरे पुत्र इस राज के मालिक बनणगे और जदों किया कि लड़का इस राज का मालिक बनेगा, वो सत्ता कपड़ियां नूं अग लग गई। वो अंदर कुड़न लग पिया, वो प्यारे साध जी जल लग पिया, एक ही हो गया, एक ही बनेगा। और प्यारे साध संगत जी इस तरह ही उसने उतो चुप करके किस गया, अजे उत्ते लंगर पानी चलता जा रौनक बैठे तो चल पिया, लांभे जाके उसने किसी जलाब के नाल गल कर लई और कहन लगा कि लै 500 मोहर तो तेन पहला दे दिता हाँ, तो बाकी जो पूरा काम करोगे बाकी मूँह मंगिया होर भी दान देंगा कि वो एक लड़के को खत्म करना है। उस प्यारी साध संगत जी त्रेट बुद्धि ने जलाद नूं लिया के ते सारी संगत दे विचों लड़का दिखा भी दिता कि वह लड़का बैठा होया है और ये साधुओं के आश्रम में रहिंदा है। किसी न किसी बहाने किसी तरह तुसीं रात नूं दिन अपना वलछाल करके और इसनूं खत्म कर देना ते खत्म करके कोई ना कोई इस दे शरीर का अंग लिया के मैनूं खा दिओ ते बाकी का धन फेर दे दिआंगा। प्यारी साध संगत जी किसी को इस चीज़ का पता नहीं, ना उस दे मुंडियां नूं पता है, ना साधु समाज नूं पता है, किसी नूं पता नहीं है और शहर के पतवंतियां नूं किसी नूं कोई पता नहीं। एक गुप्ती तौर पर गल जलाद नाल उसने कीती ते प्यारे सज्जणों वो
अपने अंदर सोचने लग पे कि हम कदों खत्म होए, कदों खत्म होए। और प्यारी साध संगत जी, अनपाणी जग का काम मुक्या, साधु आग्ञा लैके घरों रवाना हो गए, अपने आश्रम में गए। तो प्यारे सज्जणों, जलाद जेड़े सन दिने रात वो सत्संगत में जान लग पे और जाके उन्हें वेख लिया कि जो ये चंद्रहां दे कित्थे सौंदा है, कित्थे बहिंदा है, किवें रहिंदा है, की करता है। प्यारे सज्जणों, इस तरह सेवक बन के सेवा करते हुए अपना अंदरों का अपना काम कर रहे थे, बाहरों सेवक बन के आश्रम दे विच बड़ी सेवा करनी कि साडे ते कोई शक ना करे। प्यारी साध संगत जी, और चंद्रहास के गल दे विच झोला थैला लड़ गया, वो शिवलिंग वो दिहाड़ी कई बार रात में भी उठ के उसकी पूजा करता रहता सी। और प्यारे सज्जणों, गर्मी की रुत सी, सारे आश्रम में सुते हुए। चंद्रहास गर्मी के थोड़ा जिहा निवेकड़ा हो के सौ जाता, नाले उत्थे एकांत दे विच अपने ठाकर नूं जदों मर्जी कढ़ के रख के उसकी पूजा करन लग पैंदा ते पूजा करदिआं उस मालक का नाम ही जपना प्रारंभ कर दिंदा है। प्यारी साध संगत जी, गर्मी की रुत सी, इस तरह चंद्रहास नूं वेख लिया कि इत्थे सौंदा है, इत्थे बहिंदा है। प्यारे सज्जणों, एक दिन दाल आके अद्धी रात नूं जदों सारी संगत भूख गराड़ नींद दे विच गई हुई सुती हुई सी, वो आए चंद्रहास नूं आके वेख के कपड़ा उन्हें पहले ऐ करके उसके मूँह दे लिया कि आवाज़ ना कट सके। और प्यारी साध संगत जी उसनूं चुक के ते आश्रम चों बाहर लै गए। बाहर आश्रम विचों लै गए, पर उस मन के अंदर कोई नहीं है। और गांह जाके हौली हौली उसनूं लई गए घने जंगल दे विच, निर्जन वन दे विच लै गए। और प्यारी साध संगत जी, कि इहो डर है कि इत्थे कोई आदमी ना देख ले, अगे लै चलो, अगे लै चलो। प्यारी साध संगत जी, उधरों अमृत वेला हो गया, लो लगन ते आ गई, तो उन्हें कहा कि काम भी करना है। उत्थे जंगल दे विच एक सरता चल रही सी, एक नदी बरसाती चल रही सी। ते प्यारी साध संगत जी, उन्हें कहा कि इत्थे इसनूं खत्म कर देने आ, इत्थे इसकी मृत्यु कर देंदे आ, ते नाले जे छिट्टां छुट्टां लहू दीआं पईआं तुहाडे उत्ते ते आ नदी दे विचों पानी नाल हत्थ पैर भी साफ कर लांगे, धो धा लवांगे। प्यारे सज्जणों, उन्हें कहा भाई जिसनूं खत्म करना हुंदा उसके मन की मनशा, उसनूं कहण लगे कि बेटा असीं तैनूं चुक के लिआंदा, सच्चो सच्ची असीं तैनूं गल दसदे आ कि असीं तैनूं हुण मार देना है। ते मारना असीं नहीं है, तैनूं मरवाउण वाला प्यारी साध संगत जी जो है वो त्रेट बुद्धि है। असी तो पैसे लैके मारना है, वो मरवा रहा है तो असी मारना है। तेरे कोई मन का संकल्प है, गल है, तो वो तू करदा है। और प्यारी साध संगत जी, तो उसने कहा मैं होर की करना है, मैनू मार दो, मैं तुहाडे नाल कोई बराबर करता नहीं सकता, पर उस तो पहला मेरी कोई मन की मनशा है कि मैनू अपने ठाकर की शिवलिंग की पूजा कर लैन दिओ। और प्यारे सज्जणों, उन्होंने छड्ड दिता, दुआले डाकू 2-4 से वो कला सी। और प्यारे साध संगत जी, वो बैठ के उसने थां साफ किया, शिवलिंग कढ़िया, उसदे अगे बह के प्यारे सज्जणों, और उसने उस परमात्मा नाल मन जोड़ के लग पिया गायन करन, जागू मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए सब दुश्मना, साग भी भाजी खले, सभे भजे आसरे, चुके सब सराओ, चेता वे वो पार ब्रह्म तन लगे न तत्ती, तत्ती बहु न लागी, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कारे, दुख लगे न भाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिस बनत बनाई,
राम नामी औखद दिया एका लिव लाई राख लिया दिन राखण हारे सब ब्याह लुटाई कौ नानक कृपा पई प्रभ भये सहाई जागो मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे लागू होए सब दुश्मना साथ भी भज हले सभे भजे आसरे चुके सब सराओ चेता वे पार ब्रह्म का लगे न तत्ती साहब नताणिया का तान आए जाए न थिर सदा गुर शब्दी सच जान जे को होवे दुबड़ा नंग भुख की पीड़ पल्ले दमड़ा ना रहे ना कोई देवे धीर स्वार्थ स्वाऊ न कर सके ना किश होवे काज चेता वे पार ब्रह्म का नेचर होवे राज काम क्रोध न मोहिए बिड़से लोभ स्वान काम क्रोध न मोहिए बिड़से लोभ स्वान सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान क्या परमात्मा मैं तो तेरी पूजा ही करता मैं किसी का की बिगाड़िया है मेरे ते कृपा कर ये जलाल मैनू चुक के लाए ने मैं तो कोई किसी का ना मैनू ये भी नहीं पता कि वो त्रेट बुद्धि का मैं की बिगाड़िया ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਦ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਧਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ जो फूल जही है नार को कबीर गुलाम घर का जियाए भावे मार हुण मैं तेरा गुलाम तेरा नौकर तेरा चाकर हो गया जी करते विचारा ते जी करता मार दे जिवें जो परमात्मा की आराधना करता रहा तिवें तिवें जलादां दा मन पिघलदा रहा परमात्मा ने दबा दिता उन्होंने मन नूं वो कहण लगे साडा इस बच्चे नाल की बैर है असीं इस नूं मार के की सानूं मिलेगा त्रेट बुद्धि क्यों मरवा रहा है सानू पता नहीं लालच दिता है पर असी इस मारांगे नहीं उन्होंने जदों उहदे हल वेखिया तो उसके एक पैर दी 6 उंगलां सन जो 6वीं उंगल होंदी है ये प्यारी साध संगत दी नाश होंदी है माड़ी होंदी है और उन्होंने कहा कि उसनूं निशानी देनी है उन्होंने उसके पैर की जिहड़ी 6वीं उंगल सी वो कट लई और कट लई उसनूं उत्थे छड्ड के ते आ प्यारी साध संगत जी चले गए मारिया नहीं और प्यारी साध संगत उसकी उंगल कट्टी हुई लहू चलता हुआ पर ठाकर के सामने बैठा है प्यारे सजड़ो उस परमात्मा की सिफत सलाह जिहड़ियां अल्फाजां नाल कर सकदा सी शब्दां नाल करदा रहा ते ओहदा नाल नाल नाम जपदा रहा लग गई खून वग वग के बंद हो गया सुक गया सूरज भगवान ने दर्शन दिते वावा चढ़िया ते जेड़े राज दे विच उसनूं लै के दूसरे दे विच गए उस राज दा मालक अमर सिंह राजपूत घोड़े ते सवार हो के सवेरे सवेरे पता नहीं क्यों जंगल दे विच फिरदा आया और उस अमर सिंह के घर भी कोई औलाद नहीं सी कोई धी नहीं सी कोई पुत्र नहीं सी और फिरदा फिरदा उत्ते जदों उसने वेख्या कि वो एक लड़का बैठा हुआ है प्यारे सजड़ो आप मुहारा ही उसका मन उस लड़के वाल खिंचिया गया घोड़े नूं उहनूं तोड़ लिया दूरों देखता रहा कोल आया ते आके घोड़े उत्ते उतर गए उसनूं बाहों फड़ के आपे उसके मुँह आप मुहारा निकल गया राजे अमर सिंह के मुँह वो पुत्र तू इतने बेटा की करना पिया चल तेन घर में लैके चलीए घर में चलीए ये फड़ के उसने बाहों फड़ के उसको उठा लिया ते आप घोड़े से चढ़ के उसको अपने पीछे बिठा लिया और प्यारी साध संगत जी उसको पीछे बिठा गए
प्यारे सज्जणों, अपने घर लाया, अपने घर वाली नूं आखिया कि कर्मां वालीए वेख, परमात्मा ने सानूं पलिया पलोसिया पुत्तर बख्श दिता है, ये उहदी गति नूं कौन जान सकता है। असीं सारी उम्र झुरदे रहिंदे कि साडे घर कोई पुत्तर नहीं, साडे पिछों की हाल होवेगा, वडेपा किवें कट्टांगे और औखे सौखे वेले साडा कौन जिहड़ा सहायक होवेगा। परमात्मा ने अपने आप ही सानूं जंगल दे विच दे दिता है, वेख किड्डा सोहना है। और प्यारे सज्जणों, भी देख के लगी कहण ठीक है स्वामी जी जो तुसीं कहंदे हो। और प्यारी साध संगत जी उसके अगले कपड़े लाए और उस नवालिया धवालिया ते उसनूं शाही पोशाक प्यारे साध संगत जी पवा दिते ते उसनूं विद्या पढ़ानी उन्होंने शुरू कर दी। वो इन्ना लायक सी प्यारे सज्जणों, 5-4 सालों के विद्या पढ़ गया, 18-19 साल 20 का हो गया, सारी विद्या पढ़ ली। घोड़ दौड़, भत्था, गतका, तीर अंदाजी और किला फुंडना, जो भी राजा के करतब सन उसने सारे ही सीख ले ते नाल ही विद्या पढ़ ली। और नाल ही प्यारे साध संगत जी धार्मिक ख्यालों के नाल साधु संगत करता होया उस मालका का नाम ही जपदा रहा है। नाम जपण दे नाल उसनूं निर्भय कर दिता। नाम ने एक राजे का पुत्र सी, दूसरा अमर सिंह राजे के कोल आ गया। खाण पीण का भी बड़ा प्रबंध और राज सभा दे बिल्कुल प्यारे सज्जणों पालदा रहा ते न डर हो गया, कोई उसनूं डर नहीं देता। और प्यारी साध संगत जी करके जदों 20 सालों का हो गया, अमर सिंह ने कहा अपने घर वाली नाल सलाह की कि ये वेखो लगता भी किसी युवराज का ही पुत्र है और होनहार है और शरीर भी चंगा सुंदर सोहना सडाउल है, तो इस करके इसनूं हुण तखत के उत्ते अपनी गद्दी के उत्ते बिठा दिता जाए तो चंगी गल है, साडा वडेपा चलिया। प्यारे सज्जणों, उसने कहा ठीक है। पर यह जिहड़ा अमर सिंह सी प्यारी साध संगत जी प्रकाश मेदनी की शानी भरदा हुंदा सी, भाव के उस राजे के अधीन सी और जिसका वजीर धरिट बुद्धि सी। और इसने कहा कि मैं अपने आप गद्दी ते ना बिठा दित्तियां ते इस करके मैं राजे नूं भी दस दियां। प्यारी साध संगत जी उसने राजे नूं चिट्ठी लिखी प्रकाश मेदनी नूं कि हजूर सच्चे बादशाह कि मैं अपनी जगह से अपने पुत्र राजगद्दी के उत्ते बिठा रहा हाँ। और प्यारी साध संगत जी ते तुसीं की इस गल विच सहमत हो? उसने कोई गल नहीं की और धरिट बुद्धि को पता लगा। और प्यारे सज्जनों, उसने प्रकाश मेदनी नूं आखिया कि राजन, और पता नहीं अमर सिंह ने एक लावारस बच्चा जंगल के विचों फड़ के, पता नहीं वो भतीजियां दा, पता नहीं वो जंगली पुत्र है, वो किहड़े सैंसियां चो है, वो छोटी कौम चो है, तो उन्होंने युवराज बना लगाए। वो वास्ते चंगी गल है, तो मैं जाके नाले उस बच्चे को देख आउंदा हाँ, तो नाले पिछले साल के भी छियानी जिहड़ा मामला उसने भेजिया नहीं, वो भी जाके ताड़ के तो उहदे कोलों लै आउंदा हाँ। प्रकाश मेदनी ने उसनूं हुक्म दे दिता कि जा नाले जाके विच शामिल हो जा, समृत हो जा सारियां दे विच, नाले राजगद्दी दा तिलक होण दे वेले उत्थे होएगा ते नाले अपना मामला जिहड़ा रहिंदा लै आ। प्यारी साध संगत जी उहदे कोलों इजाजत ला के और धरिट बुद्धि जिहड़ा सी घोड़े ते सवार हो गए वाह दाई। पर प्यारे सज्जणों, उसके अंदर अग लगी हुई सी। उसने पहला भी सुन चुका सी कितों ना कितों कि अमर सिंह ने कोई जंगली बच्चा फड़ के लिया है। और प्यारे सज्जणों, धरिट बुद्धि के कन्नां विचों साधुओं का शब्द गूंज रहा सी कि इस राज का मालक ये बच्चा बनेगा। वो अजे भी गूंज रहा सी, हटदा नहीं सी। अठे पैर में वही धुन उसके कन्नां दे विच वजदी रहिंदी सी।
और प्यारे साध संगत जी किते वो ही बच्चा ना होवे, मैं जाके पता लिया हाँ, पूरी तरह जाके वेखांगा। प्यारे साध संगत जी वो बहुत उदाई घोड़ा चलाता गया और थोड़े जे दिन के नाल उत्थे पहुँच गया। जदों पहुँच गया और जाके अमृत सिंह राजी ने मिलिया, बैठे खलोते और वो लड़का भी प्यारे सज्जनों खातर त्वारिया दे हाजिर हो गया और उसने भी लिया कि ये वो त्रेट बुद्धि है जिसके वास्ते जलाल कहते सी कि तेनू मरवा रहा है, पर उसने मन के अंदर कोई गल नहीं लियांदी, निरभैता सी मन के अंदर और उस परमात्मा के उत्ते यकीन सी जिसका लोग नाम जपते हैं। उसने भी लिया कि त्रेट बुद्धि है, उसने भी लिया कि वो ही बच्चा है। उसनू अलहदा बुला के कले तो वो गल्लां लग पिया करन। अमृत सिंह नूं कहंदा है कि तू इसनूं बिठा लेना, मैं थोड़ा जिहा इहदे नाल गलबात कर ला भी इहदी अकल किहो जी है, बुद्धि किहो जी है और किहड़ी मत दा है। प्यारे सज्जणों उसने जाके पूछिया भी पुत्र तू कदी साडी रियासत विच प्रकाश मेलणी दे राज विच भी गया सी? निरभैया सी, उसने सच्चो सच दस दिता। हाँ मैं उत्थे गया, मैं उत्थे दाई नूं पालदी रही ते 5-6 सालां दे नूं साधु आश्रम विच ही छड्ड गई। उतों पता नहीं मैनूं कोई जलाद चुक के लै गए और जंगल दे विच उन्हां मैनूं मारन दी जगह मेरी पैर की उंगल वड्ढ लियांदी और ते मैनूं मेरा पिता अमर सिंह जिहड़े चुक के लै आया और उसने क्या बैठी ठीक ठीक है। और प्यारे सज्जणों और ये जो वेख्या दिन चढ़िया उसने एक चिट्ठी लिखी, त्रेट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी अपने पुत्र मदन वाल कि प्यारे पुत्र मदन आप जी का बेटा आप जी का पिता आप जी को कह रहा है कि मैं तुहाडे कोल इस गभरू नौजवान को भेज रहा हाँ और जदों ये तुहाडे कोल पहुँच जाएगा और कोई इस दे नाल गलबात नहीं करनी, आउंदे नूं इस नूं बिख दे के ते मार देना। प्यारी साध संगत जी चिट्ठी लिखी ते चिट्ठी की तह ला दी और प्यारे सज्जणों अमर सिंह नूं कहण लगा कि कोई काम रह गया मैनूं पिंड दस्सण वाला राजे नूं ते इस करके ये मुंडे नूं मैं चिट्ठी दे के भेजदा तो उत्थे जाके साडी राजधानी विच दे आउंदा। अमर सिंह नूं तो पता ही कोई नहीं सी, उन्हां दे अगे अधीन सी। वो कहते महाराज जिवें आप जी की मर्जी है, गभरू मुंडा दे आएगा चिट्ठी। प्यारे सज्जणों उसनूं चिट्ठी दे के कहण लगा कि लै काका आ जाके चिट्ठी मेरे पुत्र मदन नूं दे दई ते होर किसे नूं विखालणी नहीं ते रात दे विच पढ़नी नहीं। दूसरे की चिट्ठी पढ़ना पाप हुंदा है, दूसरे की चिट्ठी पढ़नी पाप हुंदा है ते तू इसनूं खोल के पढ़ना नहीं ते जाके मदन नूं ही दे दई। प्यारे साध संगत जी उसने 7 वचन कह के चिट्ठी लै लई ते घोड़ा लैंदा तबेले चो घोड़े का सवार हो गए, चिट्ठी पग दे विच टंग लई ते प्यारे सज्जणों वाहो दई। प्यारे साध संगत जी जांदा घोड़े दे उत्ते शब्द पढ़दा गया तेरा कीता जातो नहीं मैनू जो कितोई मैं निर्गुण हारे गोगण नहीं आपे ही तरस पी होई तरस पिया मैं रमत होई सतगुर सज्जण मिलिया नानक नाम मिले तो जीवन तन मन दीवे आ परमात्मा। और तू भी मिलते बड़े तो बड़ी किते मैं एक अनाथ बालक साधुओं के आश्रम में किते आ मैं घोड़े के उत्ते चढ़िया होया असवार एक बादशाह के बेड़े के रूप में जा रहा था। प्यारे सज्जणों घोड़ा लड़ाई गया और लोडा वेला हो गया 3 बज गए तो प्यारी साध संगत जी शहरों बाहर राजे का एक बाग सी ते उस बाग दे विच एक तलाब सी और रोज उत्थे राजे दीयां कन्या ते वजीर दीयां कन्या सखियां नाल लैके सैर करन आया करदियां सन। और प्यारे सज्जणों चंद्रहांत ने उत्थे जाके सारे वाह दिहाड़ी का थकिया घोड़े तो उतरिया एक दरख्त के नाल बन दिता
ਤੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਚੰਪਕ ਮਾਲਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਨ ਚਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਅੜ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟਾ ਮਦਨ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪ ਵੱਲ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਖ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੱਡ ਗਿਆ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਿਖ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੰਭ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਵਿਖ ਦਾ ਵਿਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਕਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਹਾਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮਦਨ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਖਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਠਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਲ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਵਿਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਦਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਏ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਦਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰ ਢੂੰਡ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਜਵਾਨ ਹੈ ਚੰਪਕ ਮਾਲਣੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਚੰਦਰਹਾਸ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਡੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਧਰੀਟ ਬੁੱਧੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਹੈ,
बड़ा वधिया वार तू लभ के भेजिया, बड़ा चंगा काम कीता। हाय हाय, वो तो हुण अंदर दी जिहड़ी गर्मी से प्रगट ना कर सकी भी ये की बन गया। प्यारे साध संगत जी, ये की बन गया है प्यारे सज्जणों। इस तरह वो कहते रहे लोग, बधाइयां रहते चुप चाप। जदों घर आ के वेखिया ते प्यारे साध संगत जी चंद्र हांस नूं ते भिखिया नूं इकट्ठे एक पलंग दे उत्ते बैठिया वेखिया ते आया ते चंद्र हांस ने उठ के पैरों के उत्ते नमस्कार कीते। और प्यारे सज्जणों, और उसकी लड़की भिखिया ने भी अपने पिता नूं जफ्फी पा ली घुट के, और कि बड़ा वधिया होया। और प्यारे सज्जणों, उत्तों तो खुशी पर विचों सड़िया बड़िया कि ये की बन गया, इस नूं किसी ना किसी तरह मैं मरवा के हटना, ये की बन गया प्यारी साध संगत जी। और दूसरी रात आ गई तो राजे को भी पता लगा। उसने कहा मदन के मदन, तू जिहड़ा वर लियांदा किहो जिहा? कहंदा बहुत चंगा। और प्रकाश मेदनी कहंदा इहदे दरबार च भी लिया। प्यारे सज्जणों, उत्थे भी लियांदा गया तो वेख के वो भी बड़ा खुश हो गया। अगले दिन प्यारी साध संगत जी उसने भी दिने ही उसने फेरे कि मैं चंपक मालनी दी इहदे नाल कर दिंदा हां। और प्यारे सज्जणों, ये इस काम दे विच ब्याह दे विच ते जिहड़ा धरेट बुद्धि सी वो फेर जाके जलादां नूं मिलिया। जलादां नूं जाके मिलिया प्यारी साध संगत जी। तो उन्होंने कहन लगा कि शहरों बाहर मील डेढ़ के उत्ते भवानी का मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर है और भवानी का मंदिर है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिन डुबदे ਨੂੰ मैं एक आदमी ਨੂੰ भेजांगा ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ थाल ਸਮਗਰੀ ਦਾ रख के पूजा का मत्था टेकेगा। ਤੁਸੀਂ अंदर लोग के बैठे रहना, जदों दरवाजे तो गां मत्था टेकेगा तुसीं उसका तलवार शक्ति दे नाल उसका सिर कट देना, पुछना दसना कोई नहीं। प्यारे सज्जणों, जलादां नूं उत्थे भेज दिता। उधर प्रकाश मेदनी ने चंपक मालनी का भी प्यारे साध संगत जी जिहड़ा सी शादी उहदे नाल फेरे कर दिते वेदी दे दिने। और प्यारे सज्जणों, वो दोवां प्यारे साध संगत जी लड़कियां का पति बन गया। तो जिहड़ा सी हुण त्रेट बुद्धि उसने कहा थोड़ा जिहा दिन रह गया ब्याह नूं हुंदियां, कहण लगा बेटा साडे रसम है कि तकाला नूं जिहड़ा दमाद बनदा वो कल्ला ही दुर्गा का पूजन करन जांदा है शहरों बाहर। वो कल्ला ही दुर्गा का पूजन करन जांदा है ते मैं तैनूं आ समगरी लिया के दिंदा हां ते इसका तू पूजन कर रिहा दुर्गा का। उसनूं कोई फिक्र नहीं सी प्यारे सज्जणों। जा कोई मुश्किलात बने ढोई कोई ना दे, लागू होए सब दुश्मना साग भी भज गए, सबे भजे असरे चुके सब सरव, चेता हुए पार ब्रह्म का लगे ना तत्ती। प्यारे सज्जणों, उसनूं कोई फिक्र नहीं। उसने कहा लियाओ पिताजी मैं जाके भवानी की पूजा करांगा। दसिया कि उस पासे है तो उत्थे जाके तू पूजा कर रहा। और प्यारे सज्जणों, दिन अंदर बाहर सी उत्थे जो पूजा करने वास्ते चलिया, उधरों राजे ने कहा कि उसनूं साडे हल भेज। प्यारे सज्जणों, मदन आया तो आके कहण लगा जीजा जी कित्थे चले हो? कहता कि मैनूं पिता जी कहंदे ने कि मंदिर दे विच जाके ते दुर्गा का पूजन कर रहा। वो कहण लगा लिया थाल मैनूं फड़ा समगरी का, पूजा मैं जाके कर आउंदा ते तैनूं राजे ने सद्दिया है, कोई काम है? प्यारे सज्जणों, राजे ने सद्दी उसदे नाल सलाह करदा कि बेटा मैं बुढ़ा हो चुका हाँ, हुण इस राज का मालक तू ही बनेगा और इस तख्त उत्ते तू बहवेगा तो सवेरे तेनूं अभिषेक किया जाएगा, राज तिलक दे दिता जाएगा। प्यारे सज्जणों, उधर ते मदन जाके समगरी लै गया। समगरी लैके भवानी के मंदिर दे विच गया तो उत्थे जाके जलाद अंदर बैठे दोवां पासों तो गंडासे फड़ के, और ज्यों ही जाके मदन की प्यारी साध संगत जी प्रणाम किया, समगरी का तार रख के उन्होंने उस मदन का उसके पेटे का धरेट बुद्धि का गल कट दिता, धड़ तो शीस अलहदा कर दिता। प्यारे सज्जणों, रात पिया रहा, रात उधर आनंद नाल सुते रहे। दिन चढ़िया तो प्यारी साध संगत जी जदों उत्थे वेखिया कि राजे के दरबार में चंद्रहास बैठा, ओए
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਲ ਬਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸੱਦਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਥਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮਦਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਦੜਾਪਾ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਪਿਆ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਧਰੇਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰੇਟ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੋਥ ਬਾਹਰ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਉ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਉ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਦਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕਰ ਲਈ, ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਦੀ ਘਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਵਾਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਦਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲਵਲ ਦੀ ਨਿਰਛਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਤਥਾਸਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਦਨੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਮੋਹਿ ਬਿਨਤੇ ਲੋਭ ਸੁਹਾਨ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਊਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹਾਥ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਨਾ ਤੋਂ ਸਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ
गाथा सुनाते हैं कि एक साध सी और एक साध सी प्यारे साध संगत जी। उस परमात्मा का आशिक किसी जिमीदार के खूह के उत्ते रहिंदा हुंदा सी। सवेरे उठना तो उसने जाके पिंडों फिर तुर के अन्न पानी खावना तो उत्थे सारी दिहाड़ी बैठा रहना। वो जट लगा कहण कि ये बड़ा आनंद दे विच है, साध हो जाना चंगा है। बहुती विस्तार में मैं संक्षेप गल कर दी है। और प्यारे सज्जनों वो कहन लगा कि महाराज मैनू भी साध बना लो। वो कहन लगा तू चंगा बड़ा अपना काम कर, सारी दुनिया का आधार गृहस्थी है। जितने भी साध समाज ने गृहस्थियां तो घरों ही खाते हैं, गृहस्थी इन्हों की पूजा करते हैं। और इस करके जो भी दुनिया के उत्ते है गृहस्थियां के उत्ते ही पलता है। गृहस्थ आश्रम सब तो सर्वोत्तम है, तू ना छड्ड। कहने लगा नहीं जी मैं भी साध बन के रहना है, तुसीं मैनूं भजन बंदगी दे दिओ। वो ना हटिया जिमीदार तो साध डरदा होया उसनूं कहदा जे तू साध होना है तो पहला अपनी हालत पंजाली भन्न, इनू तोड़ के अग ला दे। प्यारे सज्जनों उसने हालत पंजाली लिया के उसनूं अग ला के जला दी। और प्यारी साध संगत जी हल पंजाली जला दी। और उसनूं कहण लगा कि पिंडों जाके गर्क रंग के कपड़े भी लै जा। और प्यारी साध संगत जी उसने गर्क रंग के कपड़े भी लै दे। और उसनूं कहण लगा कि ये कपड़े भी नहीं पाउणे और बिल्कुल लंगोटी लानी करनी, कपीन ला के तू रहना करना है, आड़ जंग ला के रहना करना है, ना ही विचरे करेगा। कहता परवाह नहीं तू मैनू एक बार नाम दे दे उस मालक का एक जो ग्रंथों के कंपीन भी कहते हैं, एक लांगड़ ही होंदा है। और प्यारे सज्जनों गुप्त अंदर उस नाल ही ढकते हैं तो नामे फिरते रहते हैं। उसका नाम आड़ जंग है। और प्यारे सज्जनों आड़ जंग ला लई, भगती लग पिया करन। और जिस तरह उसने साध ने दसिया उस तरह भगती करता रहा। और प्यारे साध संगत जी एक दिन गर्मी लगी हुई थी और बाहर बैठा होया, भुख लगी हुई तो उसनूं जिहड़ा नाम दिता सी संतां ने वो भुल गया। तो उसनूं कहा तू आड़ जंग ला लै, तो उसनूं आड़ जंग चेते रह गया। वो आड़ जंग आड़ जंग आड़ जंग ये नाम जपी जाए। उधरों शिव जी कहन लगा पार्वती आ तेन मैं अपना नाम भगत होया ला, अज उन्हें मेरा नवा ही नाम रख लिया। अगे दसिया है कि शिव जी महाराज जी के नाम की गिनती का अंत नहीं पाया जा सकता। कहते मेरे भगत ने नवा ही मेरा नाम रख लिया है। पार्वती ते शिव जी उत्थे गए ते वो बैठा होया सी ते शिव जी जिहड़ा सी दूर ही एक ढट्ठा होया खूह सी। और वो कहता मैं इत्थे उत्ते बैठा, जा तू पूछिया भी वो किहदा भगत है। और प्यारे साध संगत जी पार्वती गई ते उसनूं जाके कहती है वो पिया करदा आड़ जंग आड़ जंग। वो कहती ओ भाई तू ये किहदा नाम जप रहे हैं आड़ जंग नवीं, आंदा तेरे खसम दा। वो कहती लै भाई बाकी ये भगत भी शिव जी के ने, वो त्रै कालदर्शी ने। वो कहता अकिया पिया सी, वो कहती मेरा खसम कित्थे वे, आंदा ढट्ठे खूह च। और कहती बाकी तुहाडे भगत मत्था टेक के आ गया जी तुहाडे भगतां दे बलिहार जाइए। इस करके प्यारे सज्जणों सब तो भगती जो भोलानाथ है इसका थोड़े जी भी भगती करने नाले प्रसन्न हो जाता है। मेरे कहने का भाव और इसका मंदिर भी बिल्कुल प्यारे सज्जणों एवं ही बन जाए। दो इट्टा रख दियो, नारियल रख दियो, मौड़ी बन दियो, बिल के पत्थर बेरी के पत्थर चढ़ा दियो ते प्रसाद की बहुती लोड़ कोई नहीं है। जे फुलड़ियां पतासे लभदे तो दो दो दे जाओ, नहीं तो बेशक गंगा सागर के जल पा के उसका प्रसाद दे जाओ, कोई बहुता खर्च नहीं होंदा। और प्यारी साध संगत जी और जितनी भी कथावां ने कि सब तो छेती प्रसन्न सारे देवतियां नालों शिव जी महाराज जी छेती हुंदे है। और प्यारे साध संगत जी पर एक गल दसदे जांदियां पर जो शिव जी भगवान की भगती है तमोगुणी है।
ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਰਨਾਗਿਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, और काल दुनिया का अपनी शक्ति के द्वारा, कालका के द्वारा करता है। और प्यारे साध संगत जी, इस तरह ही जे प्यारे सज्जणों असीं उस भगती कर लग पईए, चलन लग पईए, तो हर एक नूं उसदे छेती ही ददारे हो जाते हैं। और जदों ददारे हो जाण तो उसके कोल कोई चीज़ मंगनी जो गुरु नानक देव जी मंगी, नानक नाम तेरे भाणे सरबत भला। आओ प्यारी साध संगत जी, जिन्ना चिर प्रसाद लेंदे हो थोड़ा चिर ना होर जप लो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी, सतनाम वाहेगुरु। बैठ जाओ। सतनाम वाहेगुरु जी, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम